बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज हफ्ते का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है। सरकारी तौर पर 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी तो दे दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन चूल्हे में गैस नहीं दी और मुझे इतनी हैरत हुई कि मतलब कुछ बनाना होता है, दुआ करनी होती है, बांटना होता है और गैस थी ही नहीं। 12 बजे गैस आई तो मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता करवाया बच्चों को। उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पर आज हलवा और पूरी बनानी थी बांटने के लिए। तो सूजी मैंने ले ली है। वैसे तो पीसीसी की सूजी साफ़ ही होती है, लेकिन आज ये जो सूजी थी ना ये शॉप से आई थी तो इसलिए इसको मैंने छान लिया। निकला कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन छान लिया था। 1 किलो सूजी थी तो इसके अंदर मैं 2 किलो दूध डाल रही हूँ और ये दूध फ्रेश अभी अभी आया है, मतलब उबला हुआ दूध नहीं है। और इसको सूजी को मैं भिगो के रख दूँगी तो इतनी देर में फिर नमाज का टाइम भी हो रहा था। मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लूँ। सूजी को ये था कि मैंने भिगो देना था तो इसलिए पहले ये वाला काम कर लिया कि सूजी उतनी देर में ज़रा भीगी रहेगी तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। 1 बज रहा था, बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता करवा दिया था और अब जो था मुझे बांटने के लिए कुछ बनाना था। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा से किचन में जाऊंगी और फिर बाकी का काम जो है ना वो स्टार्ट कर लूँगी। वैसे तो हमेशा मैं खीर बनाती हूँ लेकिन इस बार जहाँ से हम दूध लेते हैं ना उनको पहले बताया ही नहीं और फिर दूध अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने 15 किलो दूध की बनाई थी और हमेशा 21 किलो, ये इतने दूध की बनती है खीर, ज़ाहिर है बांटनी होती है तो वो ज़्यादा ही बनती है। तो फिर वो दूध वाला सीन नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा हलवा और पूरियाँ बना लेते हैं। सूजी मैंने भिगो दी है और यहाँ पर ना पूरियाँ बनाने के लिए आटा लिया है। फ़ाइन आटा जो रोटी बनाने वाला आटा होता है ना वो ले लिया मैंने, अंदाजे से 2-3 किलो होगा। और फिर उसमें 1 किलो मैदे का पैकेट वो डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया आटे को, फिर नमक डाल दिया और अब इसको मैं गूँध के रख दूँगी। पूरियों का आटा सिंपल तरीके से ही गूँधा जाता है, इसके सिर्फ बनाने में साइंस है, आटा गूँधने में कोई साइंस नहीं है। तो बस आटे को गूँधना ये होता है कि आटे को अच्छे से गूँधना होता है, मतलब उसको आपने ज़्यादा देर गूँधना होता है ताकि इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लचक आटे के अंदर पैदा हो जाए। तो इसलिए आटे को बहुत अच्छे से गूँधना होता है और मैंने इतना अच्छे से गूँधा था कि मेरे तो बिल्कुल कंधे जो है ना थक गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं आटे को बहुत अच्छा सा गूँधूँगी, सही से गूँध के, और नॉर्मल सा आटा गूँधा है, ना बहुत नरम है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। बस इसको गूंद के तो फिर इसके पेड़े बना लूँगी और पेड़ों को रेस्ट देना है, मतलब आटे को बस गूंदा है ना, अब इसके पेड़े बनाकर फिर वो पेड़े रेस्ट पे होंगे तो बहुत इजीली जो है ना पूरियाँ बनेंगी। हाँ मुझे लगता है कहीं और ढूंढी, डस्टबिन में कहाँ होगी ये। मैंने ये जो शॉपर है ना इसी को फेंक दी थी तो मैं इसको मोबाइल को बंद कर सामना तमीज पहनी है ना, बता नहीं रही है मम्मा, मैं आपके सामने हाथ रखा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ये अंगूठी गुम गई है। वैसे तो गुमती कभी भी नहीं है लेकिन मिल ही नहीं रही थी और इसने आमना ने मज़े से पहनी हुई थी और ये मेरे साथ प्रैंक कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि एक बड़ा सा थाल ले लिया, उसके अंदर ज़्यादा सा मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है और अब पेड़े जो बना कर रखूँगी ना, थोड़ा हल्का सा ऑयल लगा लगा के पेड़ों को, ताकि जब ये सारे पेड़े इकट्ठे होंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और इस तरह से पेड़े बना के रखने से वो इतना सेटल्ड हो जाते हैं कि फिर जब आप उनकी पूरी को बेलें ना तो वो फ़ौरन से अपनी शेप में बेलने होगी, या वैसे पूरी को हाथ से प्रेस करके फैला लें तो अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तकरीबन ये जितने भी अभी इस आटे के पेड़े बनेंगे ये 60 के करीब हैं और मेरी तो कोशिश थी कि मैं 100 तक बनाऊं, लेकिन बस आटा जितना अभी मैंने गूंदा था ना तो उसमें इतने ही पेड़े बने। और अभी फिर टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं और आटा गूंदूं, क्योंकि अभी 4 साढ़े 4 बजे के करीब दोबारा से गैस बंद हो जाएगी तो इतने में मुझे अपना सारा काम ख़त्म करना है, फिर बांटना भी है। तो इसलिए फिर जितना आटा था उसी के पेड़े बना लिए। यहाँ पर मैंने ऑयल 1 किलो लिया है, ऑयल नहीं सॉरी घी का पैकेट, और उसमें मैंने तकरीबन 10 से 15 अदद इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। यहाँ पर बाकी की चीज़ें, जो नारियल था इसको पहले पानी में भिगोए रखा है ताकि एक तो वो साफ़ भी हो जाता है, काटने में आसान होता है, और किशमिश को भी भिगो के अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, उसकी डंडियाँ तोड़ ली थी। 2 कटोरियाँ मैंने नारियल की ली थी।
और यहाँ पर चीनी जो है हमारी कैरमलाइज़ हो रही है और ये मैं मखंडी हलवा ही बना रही हूँ पूरियों के साथ, क्योंकि ये हलवा हमें पर्सनली भी पसंद है। तो जो चीज़ ख़ुद को अच्छी लगती है वही फिर बाहर बांटने के लिए भी बनाई जाए। तो अभी ये आपको लग रहा होगा इसका कलर ज़्यादा डार्क है, बिल्कुल परफेक्ट कलर था ये। सिर्फ ये कि ये जो येलो लाइट पड़ती है ना तो उसमें ज़्यादा ऐसे लगता है। अब मैंने इसको 1 कप पानी डाल के फ़ौरन से ढक्कन ढाँप देना है। मैंने यहाँ पर चूल्हे की आंच बिल्कुल कम करके फिर पानी डाला था और ढक्कन ढाँप दिया था, क्योंकि एकदम से ये पानी जब जाता है ना घी ऑयल के अंदर तो छींटे पड़ के सारा वो घी और ऑयल बाहर आ जाता है, तो इसलिए इसको ढाँपना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो दूध में भीगी हुई सूजी थी वो डाल दी है। और अभी चूल्हे की आंच मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की, मीडियम लो फ्लेम है और अभी इसको मैं कुक करती रहूँगी। बहुत तेज़ आंच की तो एकदम से बस सूजी का पानी जो दूध था वो खुश्क हो जाएगा, तो थोड़ा सा ना हल्की आंच होगी तो ये अच्छे से पकेगी। फिर जो ये नारियल और किशमिश वगैरह थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप और जो भी कोई नट्स डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ ये जो एक रिवायती हलवे के अंदर ना मज़े के लगते हैं, ये किशमिश हो गई और ये नारियल हो गया, तो ये अभी मैंने डाला है। बाद में मैं गार्निशिंग में बादाम डालूँगी। अच्छा, इसकी भुनाई और इसका जो पकाने का टाइम है ना उसमें बहुत मेहनत लगती है, आपके सही बाजू थकते हैं और अच्छे से इसमें चम्मच चलाना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें चम्मच चलाना। तो अभी इसको मैं काफ़ी देर तक तो पकाऊंगी, तकरीबन आधा घंटा तो ये अच्छे से पकेगा। फिर उसके बाद जो है ना मैं पूरियाँ भी बनाऊंगी। और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मौसम ऐसा हो रहा था कि बीच में थोड़ी सी देर के लिए हल्के से बादल आते थे, लेकिन धूप की शिद्दत ज़्यादा थी और मौसम गर्म था। तो बस अल्लाह ताला रहम करे और ख़ैर की कोई बारिश बरसा दें। 2-3 दिन से मौसम गर्म ही चल रहा है। यहाँ पर हलवा मेरा भुन रहा है और बस इसकी भुनाई चल रही है। फिर जब इसका काम थोड़ा सा हो गया, मतलब काफ़ी टाइम, इसको आधा घंटा हो गया भूनते हुए, तो मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करके भी हल्की आंच कर दी है, बिल्कुल हल्की। और साथ में मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गरम करना है पूरियों के लिए ना, ऑयल बहुत तेज़ गरम होता है, उसमें से धुआं निकल रहा हो, ये पहचान होती है ऑयल की। और तेज़ गरम में ही पूरियाँ जो हैं अच्छी बनती हैं, बस और कुछ भी नहीं होता पूरियाँ बनाने में कि आपने कोई आटे में दही डालें, कोई सोडा डालें, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको तेज़ आंच पे बनाने होते हैं, भटूरे हों या पूरियाँ हों। तो आंच अभी मैंने चूल्हे की तेज़ ही रखी है। जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर एक आंच कम नहीं करनी, बस उसको इतना आपने देखना है कि टेम्परेचर डाउन ना हो कुकिंग ऑयल का। जहाँ पे आपका टेम्परेचर कम हो गया ना ऑयल का, हल्का सा भी वो थोड़ा सा ठंडा हुआ तो पूरी अकड़ेगी और सही से अच्छी बनेगी नहीं। तो मैं यहाँ पर हाथ की मदद से पेड़ा लिया, उसको फैलाया और बस ऑयल लगा हुआ है पेड़ों पे ऑलरेडी, तो इसलिए वो बहुत आसानी से हाथ से प्रेस करें आप तो हो जाएगा। अच्छा, फिर अब जब चूल्हा तेज़ था, पूरियाँ साथ साथ, मैंने सोचा कि मैं इस तरह से इनको बेलती जाती हूँ। और फिर मैंने आमना को कहा कि मैं बता रही हूँ कि ऐसे फ्राई करनी और इनको निकालती जाओ, तो फिर वो मेरी हेल्प के लिए आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारी पूरियाँ जो हैं वो हमने फ्राई कर ली हैं और अब इनको मैं सारी पूरियों को एक जगह कर दूँगी। फिर उसके बाद दुआ करेंगे और दुरूद शरीफ सबको मैंने कह दिया था कि दुरूद पाक पढ़ लें, जिससे जितनी भी तस्बीहात पढ़ी जा सकती हैं। तो बहुत अच्छा है कि ख़ुद से पढ़ें, बच्चों से पढ़वाएं, घर में दुरूद पढ़ें। और सिंपल अगर आपने कोई सदका खैरात करना है तो वो करके बांट दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी एक को, दो को। और पूरे महीने में ये अमल किसी वक्त भी कर सकते हैं। रबीउल अव्वल का महीना है, मुबारक महीना है। और बस ये इतना सा आप कर लें जितना अपने दिल की खुशी, सुकून, इत्मीनान के लिए, घर में खैर व बरकत और रहमतों के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत लाउड स्पीकर्स पे ही मिलाद की महफ़िलें मुनक्किद की जाएँ या बहुत ज़्यादा शोर शराबा ही हो। आप पुरसुकून तरीके से घर में बैठ के दुरूद व सलाम भेजें। दुरूद पाक वैसे भी आम रूटीन लाइफ में तो पढ़ते ही हैं, इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और बस इस दिन पे, मतलब सारे दिनों में, पूरे महीने में पढ़ें, लेकिन इस दिन पे स्पेशली एहतमाम करके बस दुरूद पाक पढ़ें। बच्चों को बिठाएँ ताकि उनको भी आदत हो इन चीज़ों की और वो पढ़ें, दुरूद पढ़ें, घर में ख़ुद से पढ़ें। और बस उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप सदका खैरात करना चाहते हैं, कुछ बांटना चाहते हैं तो वो बांटें, नहीं बांटना चाहते तो भी कोई बात नहीं। और बस यही है, इससे ज़्यादा लंबी बहस और
हर बात जो है ना वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत डिफरेंट तरीक़ों से सामने आ रही होती है। तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी करें अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के नाम का और अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अपनी नियतों को खालिस रखें सिर्फ़ अल्लाह के लिए। यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।